जेल के दरवाजे पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। और यहाँ पे सलमान राजा साहब और हम खड़े थे, और दूसरी तरफ मेरी बहनें और मेरे कज़न, दोनों तरफ हमें रोक लिया गया। सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं, और जो इन्होंने हमें भी बताया था कि आज रिबटल आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और सेंटेंस ये शायद बाद में सुनाएं। तो ये जो जल्दी थी, हमारा ये ख्याल था कि क्या पता हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगाने लगे हों उसका अलकादिर का, ताकि डोगर साहब 1 साल के बाद उसके अंदर सुनकर उसके अंदर बेल दे दें, क्योंकि ये सिक्योर कर लेंगे कि इसके अंदर सज़ा दे रहे हैं। देखें, इमरान खान ने आज जो सलमान सफदर के साथ जो थोड़ी बहुत, ये इन्होंने आपको ठीक से समझाया ही नहीं, कहते वहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, वो मैन हैंडल कर रहे थे, सलमान सफदर को मैन हैंडल किया। बुशरा बीबी और इमरान खान पे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैनिक ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इससे जाते साथ ही सज़ा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं, ये अभी आए अंदर और वो उनको सज़ा सुना के जज उठ के चले गए। देखें, इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगामात सलमान सफदर के हाथ भेजे थे, जो उन्होंने अभी हमें डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सख्त दुख है जो मेरी बहनों के साथ और ख़वातीन के साथ जेल के बाहर हो रहा है। हालांकि हमने काश हम सलमान सफदर को ये कह के भेज सकते हैं, हमें ये नहीं पता था, हम खुद नहीं अंदर जाएंगे, कि मत फ़िक्र करें हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मजबूत खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं खड़े, आपके लोग भी माशाल्लाह खड़े हैं, और आपके बच्चे भी खड़े होते हैं, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं, और कोई नहीं डर रहा। और आप, हमें तकलीफ़ हो रही है कि उनको तकलीफ़ ना हो। उन्होंने ये बताया कि जैसे यास्मीन राशिद हो गई, मारंग बलोच हो गई, ये जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, और जो बुशरा बीबी के साथ आइसोलेशन में किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ख़वातीन पे बात की। फिर उन्होंने बताया अपना और बुशरा बीबी का, कहते हैं हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन में रख के, बुशरा बीबी और इमरान खान को। उन्होंने कहा हमें टीवी नहीं दिया जा रहा। देखें, टीवी, आप अगर कोई कैद में जा चुका हो तो उसको पता हो कि आपके पास जब कुछ ना करने को हो तो आपके लिए पास कुरान होता है, किताबें होती हैं, और पूरे जेल में हर मुजरिम को, मुलजिम को टीवी दिया जाता है। सारों के पास टीवी है सिवाय बुशरा बीबी और इमरान खान के। और इसलिए ये आइसोलेशन करके ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया, किताबें हमने जज अमजद को कह के कोई 2 हफ्ते हो गए जी, 2 हफ्ते हो गए। हमने, जब मेरा केस चल रहा था जज अमजद साहब के सामने, तो मैंने उनको कहा, अपील करके उनको दी कि ये 11 किताबें ये इमरान खान को मेहरबानी से पहुँचा दें। उनको नहीं पहुँचाई जा रही। उन्होंने जज साहब ने पहुँचा दी थी, लेकिन जज साहब की, आपको पता है कि यहाँ कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने अपने टॉर्चर की बात की है। ये गैर इंसानी जो उनके ऊपर जो किया जा रहा है इमरान खान और उसके ऊपर, ये बड़ा सख्त उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान समझ लें कि एक तस्वीर निकली थी जिसके ऊपर लोगों ने, मैंने कहा था और मेरी बहनों ने, हमने जब तस्वीर देखी हमने कहा ये तो बिल्कुल इमरान खान की तस्वीर है। तो किसी ने कहा कि वो एआई थी। मैंने कहा इस उम्र में आप हमें बता रहे हो कि एआई है, हमें नहीं समझ आती इन चीज़ों की। लेकिन उस तस्वीर में जब हमने आखिरी दफ़ा देखा है, इमरान खान बिल्कुल इसी तरह ही थे, माशाल्लाह, सेहतमंद, मजबूत और इसी तरह ही लगते हैं। इसलिए हमारे से गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी, इमरान खान वर्जिश करते हैं और वो सेहतमंद है। अलीबा साहब ये बताइए, देखिए, एक सेकंड, मैंने भी ख़त्म नहीं किया। इसके बाद इमरान खान ने बात की अपने जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ है, जो इंसाफ का निज़ाम, जो कहते हैं, जो इस वक्त आप उनको हीरोज़ माने जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं। याद रखें, एक दफ़ा एक चैप्टर 2007 में गुजरा था, जब
ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے، ان کو NRO کا ججز کہا جاتا ہے، اور PCO ججز. PCO ججز اس وقت کہے جاتے تھے، اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو، جس کو یہ دفن کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف اور رول آف لاء کے لیے کھڑے، عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور یہ جو PCO ججز ہیں، جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں اب وہ کر رہے ہیں، وہ PCO ججز ہیں. اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز. آپ قوم کو اس میں فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام، جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ PCO ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟ اچھا، عمران خان نے یہ کہا. اچھا، اس کے آگے ایک ہی چیز عمران خان نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے اس باری، اور آپ نے ہمارے سے بھی یہی سنا ہوگا کہ عمران خان ایک شخص کے نام لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ میری فوج ہے، اور میں اس کے بالکل اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی. جو یہ جان جان کے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو اٹیک کیا ہے. عمران خان نے یہ اخبار میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا، اس پہ انہوں نے کہا یہ میری فوج، میں پھر سے دہرا رہی ہوں، اور یہ قوم کی فوج ہے، اور میں اس کے خلاف آج تک بات نہیں کی. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز، جو انہوں نے سلمان صفدر کو بھی کہا کہ آپ میرے کیسز ہائی کورٹ میں لگائیں، کیونکہ آپ جو پروسیجر کرنا ہے، جو بھی حالات ہیں کہ ججز کے یا کیسز جو کورٹس کے، آپ ہمارے کیسز لگوائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں رول آف لاء کے لیے انہوں نے ILF کو کہا ہے کہ لائرز کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط ہوں، وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور یہ سلمان راجہ صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ اس وقت آگے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ رول جو ہے وہ ILF کو کرنا ہے. پھر عمران خان نے اگلی بات کی، جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے. انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جد و جہد عبادت ہے، اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. وہ کدھر گیا پاکستان کا وہ ماحول جہاں پہ مائیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ایسی سوال آج پوچھ رہے ہیں؟ جو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ضمیر گھر نہ چھوڑ کے آیا کریں، لے کے آیا کریں ساتھ.